हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एल एंड जे स्मार्ट एजुकेशन हब में। आज हम अपने चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज ये हमारा पहला वीडियो है। हमारे चैनल पर आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सभी टॉपिक्स पर वीडियो मिलेंगी और हमारी यह इच्छा है कि हम आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो दें उसकी कंप्लीट जानकारी आपको दी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत यह पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नेर नोबेल की याद में दिया जाता है। दिसंबर 1896 में मृत्यु से पूर्व अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया। उनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। अब जान लेते हैं कौन थे अल्फ्रेड बर्नेर नोबेल। अल्फ्रेड बर्नेर नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। 9 वर्ष की आयु में वे अपने परिवार के साथ रूस चले गए और जब नोबेल 18 साल के थे तो उन्हें रसायन की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा गया। नोबेल अल्फ्रेड ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कुल 355 आविष्कार किए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम और पैसा उन्होंने 1867 में डायनामाइट के आविष्कार से कमाया। अल्फ्रेड बर्नेर नोबेल आजीवन अविवाहित रहे। 10 दिसंबर 1896 को नोबेल को दिल का दौरा पड़ने से इटली में उनका निधन हो गया। क्या है नोबेल फाउंडेशन, अब हम जान लेते हैं। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई थी। 1901 से नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाने लगा। इसका उद्देश्य नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना है। नोबेल फाउंडेशन में 5 लोगों की टीम होती है जिनका अध्यक्ष स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिलिंग द्वारा तय किया जाता है। अन्य 4 सदस्य पुरस्कार वितरक के न्यासी ट्रस्टियों द्वारा तय किए जाते हैं। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता हर साल अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं। पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड बर्नेर नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को स्वीडन के राजा के हाथों होता है। अब जान लेते हैं नोबेल पुरस्कार वितरण के क्षेत्र। नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिनमें एक है शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र। विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है ये। शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा विज्ञान, इन 5 क्षेत्रों में पुरस्कार स्थापना वर्ष 1901 से प्रदान किए जा रहे हैं। हालांकि 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अपनी 300वीं वर्षगांठ पर अल्फ्रेड नोबेल की याद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की। प्रत्येक पुरस्कार एक अलग समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन करती है। कैलोरिन इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन में नोबेल असेंबली मेडिसिन औषधि के क्षेत्र में विजेताओं की घोषणा करती है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम द्वारा दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई समिति देती है। अब जान लेते हैं पुरस्कार की धनराशि, पदक, दस्तावेज। 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार समारोह में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं। एक नोबेल डिप्लोमा होता है, एक नोबेल पदक, एक दस्तावेज जो नोबेल के पुरस्कार की पुष्टि करता है। पुरस्कार की मात्रा की धनराशि इस बात पर निर्भर करती है कि नोबेल फाउंडेशन प्रत्येक वर्ष कितने पैसे दे सकता है। 2020 में नोबेल पुरस्कार की धनराशि 10 मिलियन स्वीडिश करोड़ है। नोबेल पुरस्कार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। जिस व्यक्ति या संगठन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है उसे नोबेल लॉरिएट कहा जाता है। लॉरिएट शब्द का अर्थ है ल्यूरेट लॉरेंस पुष्पांजलि। प्राचीन ग्रीक में लॉरेंस पुष्पांजलि को सम्मान के संकेत के रूप में विजेताओं को प्रदान किया जाता था। 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच एक पुरस्कार साझा नहीं किया जा सकता। हालांकि 3 से अधिक लोगों के संगठनों को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा सकता है।
भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य के लिए दिए जाने वाले सोने के पदक पर अल्फ्रेड नोबेल की तस्वीर और उनके जन्म और मृत्यु के वर्षों को दर्शाया जाता है। नोबेल का चित्र शांति और अर्थशास्त्र के लिए दिए जाने वाले पदक पर भी दिखाई देता है, लेकिन इसका डिजाइन अलग होता है, यानी कि इसका डिजाइन थोड़ा छोटा होता है। प्रत्येक पदक 24 कैरेट गोल्ड के साथ 18 कैरेट हरे सोने की परत चढ़ाकर बनाया जाता है। प्रत्येक पदक का वजन औसतन 175 ग्राम होता है। प्रत्येक डिप्लोमा विशिष्ट रूप से पुरस्कार संस्थानों द्वारा डिजाइन किया जाता है। इनमें एक चित्र और पाठ होता है जो लॉरेट के नाम को दर्शाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम लॉरेट जान लेते हैं अब। पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट, फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पेसी को संयुक्त रूप से दिया गया था। अब जान लेते हैं 1901 में एक फ्रांसीसी कवि और निबंधकार जिनका नाम था सूली, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अब जान लेते हैं आर्थिक विज्ञान में पहला पुरस्कार 1969 में रंगनार फ्रिक और जॉन ट्रिनबर्गन को दिया गया था। अब जान लेते हैं 1901 में रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार, यानी कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जैकोबस हेनरिक्स वैन टी हाफ को प्रदान किया गया था। भौतिकी के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार विल्हेम ने एक्सरे विकिरण की खोज की थी, इनको मिला था। 1901 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार एमिल अडोल्फ वॉन बेहिंग को सीरम थेरेपी पर विशेष रूप से डायपिथीरिया के खिलाफ इसके आवेदन के लिए प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला मैरी क्यूरी, पति पीरे क्यूरी और हेनरी बैकरेल के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता था। अब जान लेते हैं कुल कितने नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। कुल 962 नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जिसमें से 934 लॉरेट हैं और 28 संगठन हैं। यह डाटा 1901 से 2020 के नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्तियों का है। शुरुआत के बाद से 1901 से कुछ साल ऐसे हैं जब नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किए, उनको जान लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 से 1918 और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 से 1945 के दौरान नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए, उनमें से अधिकांश की संख्या 49 है। अब जान लेते हैं किस क्षेत्र में कितनी बार नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। भौतिकी के क्षेत्र में 5 बार, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 8 बार, चिकित्सा के क्षेत्र में 9 बार, साहित्य के क्षेत्र में 7 बार और शांति के क्षेत्र में लगभग 19 बार नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किए गए। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली संस्था ने 1974 में एक नियम बना दिया था कि मरणोपरांत किसी को पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। वर्ष 1974 से पूर्व कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, उनके बारे में जान लेते हैं। उनमें से एक है एरिक एक्सल, साहित्य के लिए नोबेल मिला उनको 1931 में। अगले हैं डग हैमरस्कोल्ड, शांति के लिए नोबेल मिला इनको 1961 में प्राप्त हुआ है नोबेल शांति के लिए 1961 में। 2011 में फिजियोलॉजी मेडिसिन में घोषणा के बाद पता चला कि मेडिसिन लॉरेट में से एक, जिनका नाम है राल्फ स्टेनमैन, 3 दिन पहले निधन हो गया था। नोबेल फाउंडेशन के बोर्ड ने कानूनों की जांच की और व्याख्या कर निष्कर्ष निकाला कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा के पश्चात विजेता के मरणोपरांत भी पुरस्कार दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अब जान लेते हैं। सबसे कम उम्र की व्यक्ति वह है मलाला यूसुफजई, 17 वर्ष की उम्र में मात्र शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2014 में प्राप्त किया महिला वर्ग में। और पुरुष वर्ग में है लॉरेंस ब्रैग, 25 वर्ष की उम्र में भौतिकी का नोबेल मिला 1915 में। और अगला जान लेते हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, वो है जॉन बी गुडनफ, 97 वर्ष की उम्र में रसायन विज्ञान का नोबेल 2019 में इनको मिला। अब जान लेते हैं जिनको एक से अधिक नोबेल पुरस्कार मिले वे लॉरेट, उनका नाम है, उसमें पहले हैं मैरी क्यूरी, इनको 2 बार पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सबसे पहले भौतिकी का नोबेल मिला 1903 में, फिर रसायन विज्ञान का मिला 1911 में। इसी प्रकार दूसरे हैं लुनिस पॉल कॉल पॉलिंग, इनको भी 2 बार प्राप्त हो चुका है। एक बार रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 1954 में, दूसरा नोबेल पुरस्कार शांति के लिए 1962 में। अगले हैं जॉन ब्रैडिन, इनको भी 2 बार मिला है। भौतिकी में मिला है दोनों बार 1956 और 1962
1972 में। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति 3 बार पुरस्कार प्राप्त किया जा सकता है। नोबल शांति पुरस्कार शांति के लिए मिला है इनको 1917, 1944, 1963 में। और अगले हैं शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त 2 बार पुरस्कार प्राप्त किया है। इन्होंने भी शांति के लिए गया है 1954 और 1981 में। अगले हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुछ विवाहित जोड़े हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। इनमें है मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, हेनरी बैकरेल के साथ इनको मिला था। इसमें भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया था। अगले हैं इर्ने जोलियोट और फ्रेडरिक जूलियट, वर्ष 1935 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इनको मिला, ये भी विवाहित जोड़े हैं। अगले हैं गेटी और कार्ल कोरी, वर्ष 1947 के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। और इसी से में अगले हैं मे बिट मोजर, एडवर्ड आई मोजर, वर्ष 2014 में चिकित्सा विज्ञान के लिए इनको नोबेल मिला। अगले हैं एल्वा माइडल, नोबेल इनको मिला था शांति के लिए 1982 में। और इनके एक है गुरनार माइडल, अर्थशास्त्र में इनको 1974 में मिला, ये भी पति पत्नी है, विवाहित जोड़े हैं मतलब। और अगले हैं एस्तर डुफ्लो और अभिजीत बनर्जी, माइकल क्रेमर के साथ अर्थशास्त्र विज्ञान का 2019 में इनको मिला है। पुरस्कार के समय गिरफ्तारी के तहत कुछ हैं विजेता हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता जिनको शांति के लिए मिला, उनके विषय में जान लेते हैं। इनमें एक है कॉल वॉन, जर्मन शांतिवादी और पत्रकार हैं। अगली हैं म्यांमार की राजनेता आंग सान सू की। अगले हैं चीनी मानवाधिकार कार्यकर्ता लियो जियाओबे। नोबेल पुरस्कार अस्वीकार करने वाले विजेता भी हैं कुछ, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था पर उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। इसमें पहले नंबर पर आते हैं जीन पॉल सार्त्रे को साहित्य में 1964 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने लगातार सभी आधिकारिक सम्मानों को अस्वीकार किया था, इसलिए उन्होंने इसको भी अस्वीकार कर दिया। अगले हैं ले डक थो, 1973 में नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिकी विदेश सचिव हेनरी के साथ संयुक्त रूप से जीता था वियतनाम शांति समझौते पर बातचीत के लिए। और वियतनाम कारणों की वजह से ही उन्होंने पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया। वियतनाम कारणों की वजह से ही पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया। अब तक की वीडियो के लिए इतना ही। ये हमारी पहली वीडियो है, जिसका पार्ट 2 आएगा, उसमें नोबेल पुरस्कार के बारे में आगे जानकारी दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।